आज हम लोग इन्फिनिटी में मतलब सिंपल सेंटेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इन्फिनिटी आज हम लोग इन्फिनिटी का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। और जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। वो वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद चाहे इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन होगा आप पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। और 100% आप मार्क्स उसमें लाएंगे ही। तो सबसे पहले इन्फिनिटी का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस क्यों बनाते हैं, प्रश्न ये है। कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, पहले ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्फिनिटिव को बनाने के लिए दो तरीका अपनाएंगे। एक्टिव वॉइस, ये वाला जो रूल होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो रूल होगा एक्टिव वॉइस, और ये वाला जो रूल हम यूज करेंगे पैसिव वॉइस के लिए। ये तो आपको क्लियर हो पा रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्टिव वॉइस रहेगा तो टू के साथ हम V1 यूज कर लेंगे। ये इन्फिनिटिव का हम प्रयोग पहले जान रहे हैं, ठीक है। और अगर वाक्य जो सेंटेंस हमारा दिया रहेगा, अगर वो पैसिव वॉइस में होगा तो उसको हम किस में बदलेंगे, 2+B+V3, ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा। यानी ये पैसिव वॉइस में रहेगा तो 2B, उसके बाद वो अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हम सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। अब देखिए पहला क्या कर रहा है, कब प्रयोग करें, कब हम इन्फिनिटी का प्रयोग करेंगे भाई। पहला है कि दोनों वाक्य का सब्जेक्ट एक हो, यानी सेंटेंस में दोनों वाक्य का सब्जेक्ट जो होगा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक। दूसरा है वाक्यों में कारण तथा परिणाम का संबंध हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। या सेंटेंस में उद्देश्य बता रहा हूं। अब हम इसको प्रयोग किसको करेंगे, तो जान लीजिएगा कि जो वाक्य में कारण तथा परिणाम होगा तो उस परिणाम वाले को हम बदल देंगे, उस परिणाम वाले को क्या करेंगे, बदल देंगे। यह तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन अगर उद्देश्य बताएगा, किसी सेंटेंस में आपको उद्देश्य होगा, तो उस सेंटेंस को हम उद्देश्य वाले सेंटेंस को बदल देंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ये उद्देश्य वाला सेंटेंस है या कारण और परिणाम वाला सेंटेंस है। तो जिस सेंटेंस में वांटेड हो, वांट हो, यहां पे हम लिख कर आपको बता दे रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में वांट हो, वो वाला क्या हो बताएगा आपको, उद्देश्य। क्या बताएगा, उद्देश्य। कोई भी सेंटेंस में दो सेंटेंस देगा, किसी भी सेंटेंस में अगर वांट का यूज कर दिया है तो आप ये लिख लीजिए, हमारा वो उद्देश्य बताएगा। अगर वांट का यूज नहीं किया है तो हमारा उद्देश्य नहीं बताएगा, यानी वो कारण और परिणाम वाला सेंटेंस हो जाएगा। ये तो आपको क्लियर हो गया। तो यहां पे लिखा ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया। ही वांटेड टू किल द hen, उसने वह एक चाकू लिया, वह मारना चाहता, मतलब चाकू लेने का उद्देश्य क्या था, वो हेन को, मुर्गी को मारना चाहता था। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि भाई वांटेड है, तो ये वांटेड वाला जो सेंटेंस है यही आपका उद्देश्य बता रहा है। और आपको यहाँ भी बताया गया है कि जो देखिए अगर कारण परिणाम वाला रहेगा तो कारण को हम इन्फिनिटी में बदल, सॉरी, परिणाम वाले को हम इन्फिनिटी में बदल देंगे, ये तो आप समझ गए। और जो उद्देश्य बताएगा उसको हम इन्फिनिटी में बदल देंगे। तो उद्देश्य ये था ना, उसने चाकू लिया, किस उद्देश्य से लिया, मतलब हेन को कट करना चाहता था। तो यानी हेन को कट करना चाहता था। तो ये वाला सेंटेंस क्या बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है। ये आपको समझ पा रहे हैं ना, देख लीजिए। ही टुक अ नाइफ, उसने चाकू लिया। अब अगर हम इस पे चुप हो जाए तो सीधी सीधी बात हो जाएगी कि भाई क्या चाकू लिए, क्या कारण था, क्या मतलब क्या वजह थी, क्या उद्देश्य था आप चाकू लेने का। तो आप कहेंगे कि हमें कुछ काटना है, तो काटने वाला या मारने वाला रहेगा तो क्या हो जाएगा, उद्देश्य। तो हमने आपको बताया कि जिस सेंटेंस में वांट या वांटेड लगा हो वो वाला हमारा उद्देश्य बताएगा, अगर जिसमें वांट या वांटेड ना लगा वो कारण और परिणाम बताएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए देख लेते हैं सेंटेंस को। तो हमने कहा था कि भाई इसको हम इन्फिनिटिव में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, पहले लिखेंगे ही took a knife, he took a knife। अब कहा गया है कि इसको एक्टिव वॉइस है तो हम टू लगाएंगे, तो यहाँ पे हम टू लगा लेते हैं। उसके बाद वर्ब, वर्ब ढूंढेंगे, ये वाला वर्ब नहीं, हम ये वाला वर्ब, दूसरा वाला, वांटेड में दूसरा वाला वर्ब चाहिए। तो टू किल द hen। यहां तक आपको समझ में आ गया।
अब यहाँ पे इत्तेफाक बस टू लगा है, तो हम ये टू नहीं लगाए, हम तो इसको इन्फिनिटी में बदलने के लिए टू का यूज किए हैं, ये वाला सेंटेंस। आपको क्लियर हो रहा है? अब हम दूसरा सेंटेंस लिखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर टाइप का क्वेश्चन हम करा देंगे ताकि आपको एकदम क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब देखिए सेंटेंस को, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, आई शैल लिव देयर। तो इसमें कारण है कि उद्देश्य है, तो इसमें वांटेड कहीं लगा है? नहीं लगा, यानी ये क्या है? कारण और परिणाम वाला सेंटेंस है। और कारण और परिणाम वाले सेंटेंस में हम बोला कि जो परिणाम बताएगा उसी को हम बदल देंगे। तो कह रहा है कि आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, तो वो कोलकाता छोड़ रहा है, तो ये हो गया, क्या हो जाएगा? ये कारण। अब परिणाम क्या होगा? आई शैल लिव देयर। इसका समझ में आ रहा है कि मतलब वो कोलकाता छोड़ा तो वही कारण था, और छोड़ने का क्या कारण था? वो दूसरे जगह शिफ्ट होना चाहता था या रहना चाहता था। इसको हम बदल देंगे परिणाम वाले को, तो हम लिखेंगे आई एम लिविंग फॉर कोलकाता। उसके बाद इन्फिनिटी टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक्टिव आयस है, तो यहाँ पे लिव देयर, मैं वहां रहने के लिए कोलकाता छोड़ रहा हूं। आपको समझ में आ गया? अब हमारा कौन कौन सेंटेंस पूरा हो गया? आपको उद्देश्य वाला भी पूरा हो गया, और आपका क्या बोलते हैं इसको, कारण और परिणाम वाला भी सेंटेंस पूरा हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई टू बी का यूज कब करते हैं, उसको भी देख लेते हैं। दो तीन सेंटेंस हम लोग तीनों टाइप का सेंटेंस ले लिए हैं। अब इसमें क्या है कि आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट गिव अवे। इसका मतलब मेरे पास पैसे नहीं है ताकि मैं उसको खरीद सकूं या ले सकूं, तो हम लिखेंगे आई। अब इसमें देखिए, पहली बात हमने आपको बताया था कि हम इन्फिनेटिव में बदलेंगे, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, आई और आई सब्जेक्ट सेम है। फिर जब कारण या परिणाम बताए या उद्देश्य बताए, इसमें कारण, आई हैड नो मनी, कारण ये था, और परिणाम ये हुआ कि उसने कुछ खरीद नहीं सका। भाई उसके पास पैसे नहीं था इसलिए कुछ खरीद नहीं पाया, तो इसका मतलब ये कारण है और ये क्या है? परिणाम। तो हमने बोला था कि परिणाम वाले को आप चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई हैड नो मनी की स्पेलिंग ये होती है मनी। अब लिखेंगे आई हैड नो मनी टू, अब हम बोले थे ना कि आपको बदलना किसको होगा? जो आपको परिणाम बताए, तो परिणाम ये बताता है, तो इसके वर्ब के पहले टू लगाएंगे, फिर यहाँ पे गिव लगा देंगे और अवे, यानी छोड़ दिया। गिव अवे का मतलब होता है छोड़ देना। अब इधर आइए, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। एक सेंटेंस इस टाइप का आता है, उसको थोड़ा समझिएगा। जहां पे वेरी आ जाए, जहां पे क्या आ जाए? वेरी आ जाए, और उसके बाद एडजेक्टिव आ जाए, उसको हम लिखेंगे ही इज। वेरी को टी डबल ओ में बदल देंगे। किसको बदल देंगे? जहां भी वेरी आ जाए तो वेरी को टी डबल ओ में बदल देंगे। उसके बाद वीक, उसके बाद आप टू लगाएंगे, उसके बाद आप सीधे वर्ब की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे वॉक हो जाएगा। यहाँ पे आप कैन नॉट का कोई यूज नहीं है। फिर समझ लीजिए कि जहां पे वेरी आ जाए उस वेरी को किस में बदलेंगे? टू, उसके बाद वीक लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले सेंटेंस पे वर्ब ढूंढेंगे, तो वर्ब क्या है? वॉक, तो यहाँ पे टू वॉक। इसका हिंदी हो जाती है कोई इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। क्लियर हो गया? आइए दूसरा देखते हैं। ही हैड अ लार्ज फैमिली, ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखेंगे ही, अच्छा ये आपको क्या है? ये पैसिव वॉइस में है, ये आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है। यहाँ पे टू लगा, हैड टू, समझ में आ रहा है? अब इसमें पहले ये समझ लिया, कारण परिणाम बता रहा है कि उद्देश्य बता रहा है, तो ये आपका वांटेड। हमें भी बताए थे कि जिस सेंटेंस में वांटेड होगा वो आपका उद्देश्य बताएगा, नहीं तो कारण और परिणाम होगा। इसमें कह रहा है ही हैड अ लार्ज फैमिली, कारण ये है ना कि उसके पास बड़ी फैमिली है, और परिणाम क्या करना है? ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम, उनको हर चीज अवेलेबल कराना है। यहाँ पे लिखेंगे ही हैड अ
लार्ज फैमिली, उसके बाद आप टू लगाएंगे, ये वाला पैसिव है इसमें, क्योंकि हैड टू, हैव टू, हैज टू, इज एम आर के बाद टू लगेगा, तो टू, उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, बी, तो प्रोवाइड का थर्ड फॉर्म प्रोवाइडेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोवाइडेड फॉर देम, ये आप लगा लीजिएगा, क्योंकि ये आपको वर्ब चाहिए, तो टू लगाएंगे, टू में बी जोड़ देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोवाइडेड फॉर देम। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज का जो क्लास है वो तीसरा क्लास है, अब हम आगे से चलेंगे चौथे क्लास की तरफ, यानी हम अलग अलग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हर वो सेंटेंस, हर वो कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे जो सिंपल सेंटेंस का अभी चल रहा है। सिंपल के बाद आपका आएगा कंपाउंड सेंटेंस, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी हर सेंटेंस हम आपको पढ़ा देंगे। मेरे साथ बस बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड।